मुझे याद है जब हम एमएलएम करते थे कॉलेज के टाइम पे, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में मैं पार्ट टाइम अर्निंग के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग किया करता था। तो जब एमएलएम हम कर रहे थे, मैं और मेरे साथी लोग, तो उस समय हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सिखाई जाती थी। उसे कहते थे ग्रेविटी, कि अपनी अपलाइन की हमेशा ग्रेविटी बना के चलो। अगर आप अपनी अपलाइन की ग्रेविटी बना के चलोगे तो आपका काम आसान होगा, आपके कन्वर्जन के चांसेस आसान होंगे। ये हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में कुछ समय काम करने के बाद तब पता चला कि ग्रेविटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब यही बात हर जगह लागू होती है। ग्रेविटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे अगर आपको अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करनी हो, अगर आपको अपने बिज़नेस की पोजीशनिंग करनी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ आए, तो आपको ग्रेविटी बनानी पड़ेगी। अब ग्रेविटी किन किन चीज़ों की बनती है? जब आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं, जब आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो एक ग्रेविटी तो आपकी बनती है सेलर की। जो सेलर है उसकी ग्रेविटी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायर को सेलर की इम्पोर्टेंस, जब कोई बायर प्रॉपर्टी लेने जाता है तो सेलर की रेपुटेशन भी उसे बतानी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सेलर डिफेंस बैकग्राउंड का है तो उसकी ग्रेविटी बनाना ज़रूरी है। अगर कोई सेलर आईटी बैकग्राउंड का है तो उसकी ग्रेविटी बनाना ज़रूरी है। अगर कोई सेलर कोई एक रेपुटेड बिल्डर है या एक बिल्डर है तो उसकी ग्रेविटी बनाना ज़रूरी है, ताकि बायर को ये ज़रूर पता चले कि वो जिसकी प्रॉपर्टी ले रहा है वो किस तरह का व्यक्ति है। आपको ग्रेविटी बनानी पड़ेगी। ये तो रही प्रॉपर्टी सेलर की बात। दूसरी ग्रेविटी जो आपको बनानी है वो है अपनी टीममेट्स की। जिन टीम के साथ आप काम करते हैं, लेट्स सपोज आपके पार्टनर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके साथ में जिस बिज़नेस में आप हैं, अगर आपकी कंपनी में आपके साथ कोई कलीग हैं, पार्टनर हैं, टीममेट्स हैं, तो उनकी ग्रेविटी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग अपनी टीम में एक दूसरे को जी करके संबोधन करते हैं, मतलब नाम के आगे जी लगाते हैं, उस तरह से संबोधन करते। और कई जगह जहां हमें लगता है कि लेट्स सपोज कोई लिस्टिंग करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई सेलर की लिस्टिंग करनी है और वी वांट प्रॉपर्टीज़, हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए लिस्ट करने के लिए, तो कई बार हमें अपनी टीममेट्स की ग्रेविटी बनानी पड़ती है, ताकि उनको ये पता चल सके कि इनकी प्रोफाइल कैसी है, इनकी टीम में किस तरह के लोग हैं। तभी जाके तो वो सेलर, उस जो प्रॉपर्टी सेलर है वो इम्पोर्टेंस देगा, तभी जाके तो अपनी प्रॉपर्टी देगा लिस्टिंग के लिए। तो ये तो रही टीम की ग्रेविटी बनाना। आप बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे, कंपनीज़ की प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे, जैसे कोलगेट की हो गई या कोई कार की हो गई। आप देखते होंगे किस तरह से उसकी पोजीशनिंग करी जाती है। वो ग्रेविटी तो बना रहे हैं कंपनी वाले उस प्रोडक्ट की, और क्या कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में उसकी ऐसी इमेज बना रहे हैं कि इससे बेटर कुछ नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, तभी जाके तो आप उस चीज़ को ख़रीदते हो, तभी जाके आप और हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी ग्रेविटी बनाई गई, उसकी पोजीशनिंग करी गई है। इसलिए आप जो बिज़नेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का, आपके जो टीममेट्स हैं, आप उनकी ग्रेविटी ज़रूर बनाइए। अगर आप दो लोग खड़े हैं और आपके सामने कोई बायर आता है और आप पार्टनर्स हैं या टीममेट्स हैं साथ में खड़े हैं, तो एक दूसरे को इज्जत दीजिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कीजिए कि ये सो एंड सो सर हैं। लेट्स सपोज आप कोई न्यू ज्वाइनिंग है, सपोज एक न्यू भी है, तो बोल सकता है सर ये मेरे सर हैं, ही सो एंड सो सर, और ये आपको प्रॉपर्टी के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, और इनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस तरह से आप बात संबोधन कर सकते हैं। जो आपका प्रॉपर्टी सेलर है उसकी ग्रेविटी बनाना ज़रूरी है। कई बार सेलर के माइंड में भी बायर की ग्रेविटी बनाना भी ज़रूरी होता है। जहां आपको लगता है कि पलड़ा किस पे भारी है, किस पे कम है, उस हिसाब से आप ग्रेविटी बना सकते हो। जहां आपको लगता है आपको लगता है कि जहाँ आपको लगता है सेलर की ग्रेविटी बना के आपका काम चल सकता है, आपकी डील मैच्योर हो सकती है, वहाँ आप उसकी सेलर की ग्रेविटी बनाइए। जहाँ आपको लगता है कि बायर की ग्रेविटी बना के आपका काम चल सकता है, तो बायर की ग्रेविटी बनाइए। सो दिस बिजनेस इज, every business is based on the positioning, the market positioning of the product, of the person. आप
को अपने टीममेट्स, अपने सेलर, अपने बायर की ग्रेविटी बनानी पड़ेगी, तभी आपका काम आसान होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में। अपने टीममेट्स की ग्रेविटी बनाइए, अपने कलीग्स की ग्रेविटी बनाइए, जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसकी ग्रेविटी बनाइए, ताकि चीज़ें आसान रहे और आप इजीली अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।